पिछले एपिसोड में आपने देखा दादी को पिलाकर ने डसा और दादी को बना दिया सोने का सिक्का। हम सब दादी को ढूंढ रहे थे और विशु ने मुझे कहा कि उसको पता है दादी कहाँ पर है। हम जादुई कालीन पे निकले और वहाँ विशु ने मेरा पेन चुरा लिया। हम कालीन से उतरे नाग पहाड़ी पे और मुझ पे हमला हुआ सारे सांपों का। मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा था और विशु भी गायब था। अब देखिए आगे। महागुरु ने आकर सारी बातें बिगाड़ दी। अभी के पेन चुराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तुम ठीक तो हो ना? हाँ महागुरु जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें और विशु को बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला तो सोचा महागुरु जी की मदद लेनी चाहिए। थैंक यू माया, तू आखिरी वक्त पर महागुरु जी के साथ आ गई, वरना मैं और विशु ये विशु पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अबे मैं तेरी जादुई पेन ढूंढने के लिए गया था, वो वहीं की गिरी थी। चल अब दादी को ढूंढते। रुक विशु, तूने तो कहा था कि हमें यहाँ पर दादी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर तो मौत हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसे तो ये लोग मुझ पर शक करने लगेंगे। मुझे ये शक का बीज किसी और पर डालना होगा। वो मुझे डुग्गू मामा ने बताया था। मामा? लेकिन मामा ऐसा क्यों कहेंगे? उन्हें कोई जादुई सपना आया था, उन्होंने ही मुझे बताया कि दादी हमें यहाँ पर मिलेगी। लगता है डुग्गू पर किसी ने काला जादू कर दिया है। हमें तुरंत उसके पास जाना होगा। हाँ चलो। विशु, हाँ तू सच में ठीक तो है ना? हाँ हाँ। इस बार रुद्र के रक्षक नहीं बचेंगे। गुरुकाल। नागिन क्या हुआ? मैं अपनी जीत से कदम पर दूर था, क्या हो गया? ऐसी कौन सी आवाज आ गई जो मुझे बुलाना पड़ा? गुरुकाल, आपकी जान खतरे में है। गुरुकाल, दरअसल हमारे साथ जो शकूर बनकर रह रहा है ना, वो शकूर नहीं है, वो शकूर का मक्कार भाई भकूर है। वो आपसे आपका शक्ति दंड छीनकर आपको मार देना चाहता है। नागिन नागिन, लगता है वो जहर तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। वो छछुंदर मारेगा गुरुकाल को? हा? असंभव असंभव, तुम्हें कोई धोखा हुआ है। भकुर को है ही नहीं और शकूर का भाई? नहीं। गुरुकाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद उन दोनों को देखा है। शकूर, आप कहाँ गए थे? नागिन, मुझे
मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैं कुछ खाने चला गया था। खाना तो यहाँ भी था, तो फिर तुम बाहर क्यों गए? हाँ, खाना तो यहाँ भी है, लेकिन वो खाना है ना बहुत रूखा सूखा है। मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं बाहर चला गया। ये नागिन मुझसे सवाल जवाब कर करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। बहुत हो गए सवाल जवाब। कौन है तू? गुरुकाल, मैं आपका गुलाम हूँ गुरुकाल। शकूर। कालों का काल गुरु काल हूं मैं। स्वयं काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, क्या हुआ बच्चों? आप लोग माँ को ढूंढने गए थे ना? कुछ पता चला दादी का? नहीं पापा, हमें गलत खबर मिली थी। अजर्त्यम अमर्तम कोकम सर्वतम नींबू पानीयम। अरे ये तो बड़ा आसान है। लोगो, तुम मेरे साथ बाहर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, वो बहुत सारे मंत्र हैं इसमें। कहीं टुक्कू मामा सच बोलकर मेरा भांडा ना फोड़ दे। लोगो, क्या तुमने राजमाता को ढूंढने के लिए विशु को नाग पहाड़ी पर भेजा? नाग पहाड़ी नहीं तो नाग पहाड़ी कहाँ है? नागपाड़ा के पास है क्या? अच्छा, कोई ढाबे का नाम होगा। अगर दाल अच्छी मिलती है तो मुझे बताइएगा। बहुत ही आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा था कि अगर दादी को ढूंढने तो नाग पहाड़ी जाओ। आप भूल गए होंगे। मैंने? अम्मा यार, मैं क्यों कहने लगा ऐसा? मतलब मैं क्यों बोलूंगा? और मुझे पता नहीं कि माँ जी को नाग से कितना डर लगता है। और माँ जी पहाड़ पे चढ़ेगी, वो तो खुद एक पहाड़ है। मेरा मतलब मैंने नहीं कहा। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ मामा। ये मामा आप भूल गए। कोई बात नहीं विशु, तुम जाओ। मैं तो वैसे ही पढ़ रहा था। अमृतम नींबू सोडम। कुछ तो गड़बड़ है। बच्चों, तुम दादी की खोज जारी रखो। तब तक मैं देखता हूँ कि इस पे किसी ने काला जादू तो नहीं किया। ढूंढो जितना ढूंढना है दादी को रुद्र के रक्षक। तुम्हारी दादी तो सिक्का बनकर मेरी मुट्ठी में कैद है। अब बहुत जल्द तुम तीनों भी मेरी तिजोरी का हिस्सा बनोगे। ऐ शैतान। गुरुकाल, आपके आदेशानुसार मेरे बेटे ने विशु को अपने वश में कर लिया है और अवी के परिवार पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन गुरुकाल, मेरी विष जीवनी खत्म होती जा रही है। कृपा करके आप मुझे वो नागमणि दे दीजिए, वरना मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपने सौदे का वादा मत भूलो। इस साथ दे तो इस साथ ले। अभी को मारकर वो मायावी चाबी मुझे दे दो। मैं वादे के मुताबिक वो दिव्य नागमणि तुम्हें जरूर दूंगा। दादी, तू मेरी मुट्ठी में कैद है। कोकम सर्वतम नींबू सोडम। अम्मा, ये मंत्र हैं या फलों के नाम हैं? ओहो, अच्छा। नरकुंडम गिरिकुंडम सुरगंडम। अम्मा, ये कैसे मंत्र लिखे हैं? तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वाह, असली चीज तो यहाँ है। सूरज को वश में करने की विधि। हाँ?
अब मैं बताऊंगा डुग्गू भोपाली तुम महान हो। क्या लिखा है? पहले एक टांग पे खड़े हो जाओ, एक टांग पे। हाँ। अब बाएं हाथ की उंगली से नाक को छू लिया। अब अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोनी छू लिया। अब मंत्र। हाँ अब ये कैसा है? चिकलो मोकलो, चिकलो मोकलो मोकलो लोही, चिकलो मोकलो मोकलो लोही, चिकलो मोकलो मोकलो। हमारा सूरज आएगा नहीं आएगा लेकिन मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। चिकलो भगवान, ये किस काली विद्या के चक्कर में पड़ गया डुग्गू? पुत्र पीलाका, मेरी विष जीवनी खत्म होने वाली है। मेरे पास समय बहुत कम है। देखो पुत्र पीलाका, तुम्हें जल्दी से अभी को मारकर उसकी मायावी चाबी लानी होगी, नहीं तो मैं नहीं बचूंगी। अब चिंता ना करें माँ, आपका काम पूरा होगा। विशु, तू ये क्या मजाक कर रहा है? तूने फिर से नाटक शुरू कर दिया। तो वैसी तारी पता नहीं कहाँ चली गई, उसकी टेंशन है, ऊपर से नींद भी नहीं आ रही और तू ये मस्ती कर रहा है। चल जा, चाकू रख दे और सो जा। हमें सुबह होते ही डैडी को ढूंढने जाना है। सॉरी। दादी कहाँ है आप? दादी, 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 दादी बोलिए कहाँ है? एक तो हम लोग यहाँ दादी को जंगल में ढूंढ रहे हैं और वहाँ पापा सारे सिपाहियों के साथ दादी को शहर में ढूंढ रहे होंगे कि दादी अचानक कहाँ चली गई। मुझे अभी भी दादी की आवाज सुनाई दी। तेरे कान बज रहे होंगे, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। नहीं नहीं, मुझे सच्ची में दादी की आवाज सुनाई दी। और शायद से आवाज कहाँ से आई है। चलो ना एक बार वहां पर जाकर देखते लेते। इतना सोच क्या रहे? अरे एक बार देखने में क्या हर्ज है, चल। हाँ दादी, दादी,
हे भगवान, माँ जी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। गुरुजी, ये इस तरह से दिए का बुझना तो अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन है। बच्चे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। काल की अवधि बता रही है तीनों में से किसी एक की मृत्यु होने वाली है। गैस, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ बॉस, हम लोग तो ठीक है, पर हम कहाँ फंस गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ पर आ गए। तुम लोग मौत के मुंह में आ गए हो बच्चों। इसका आवाज जिस भी चीज को छू रहा है वो सोने का सिक्का बन जाइए। कुछ भी करके इसके वार से बच के रहना, वरना हम भी सोने के सिक्के बन जाएंगे। भागो! हम इस तरह से नहीं बच सकते। हम भागते रहेंगे और ये हमारा पीछा करता रहेगा। हमें इसका मुकाबला करना होगा। हाथ आगे कर। जल्दी से अपनी परछाई बना उसका सामना करने के लिए।